यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की घोषणा हो चुकी है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा 16 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। तो इस परीक्षा में बैठने से पहले क्या है उसके नियम, कौन कौन से ऐसे नियम जिनमें हुए हैं बदलाव, किस तरह से भरनी है आपको अपनी कॉपी, ये सारे नियम आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो ध्यान से देखें, एक एक नियम को समझें ताकि आपकी परीक्षा में, आपके रिजल्ट में कोई बाधा ना आ सके और आप बढ़िया से मेहनत से, जो मेहनत आप किए हैं उसका परिणाम अच्छा हो और आप यूपी में ही नहीं पूरे भारत में अपना नाम रोशन करें, फर्स्ट क्लास आए, बढ़िया अच्छे नंबरों से पास हो जाएं आप। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में शेयर भी करें ताकि सबको ये नियम का पता चल सके। सबसे पहले जैसे ही आप घर से निकलते हैं तो आप अपना आधार कार्ड और प्रवेश पत्र जरूर चेक कर लें, अपने साथ ले लें और पेंसिल, रबड़, जो भी आपकी और सामग्री है वो पूरा अपने पास रख लें। अब आइए चलिए हम बात करते हैं मेन चीज़ की, यानी कि अगर आपको कॉपी मिलती है तो वह कॉपी कैसी होगी और किस तरह से आपको भरनी है, देखिए आगे इस वीडियो में, स्किप ना करें। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की कॉपी को कैसे भरना है और इसमें कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी परीक्षा में कोई बाधा ना आए और आपका रिजल्ट भी बिल्कुल सुरक्षित और आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। ये आप कॉपी देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट परीक्षा की अ कॉपी है। इसी तरह से हाई स्कूल की भी अ कॉपी होगी और जिस पर लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा। ये लाल कलर में है, वो काले रंग में होगी, यानी ब्लैक कलर में होगी। वो कॉपी लेने के बाद आप इसे पहले पूरे पन्ने को चेक कर लीजिएगा, जिस पे जैसे इस पे लिखा है 28 पृष्ठ कवर सहित, उसी तरह से हाई स्कूल पर भी लिखा होगा 24 पृष्ठ या 26 पृष्ठ, मतलब जितनी की कॉपी होगी उतना पृष्ठ कवर पे लिखा होगा। आप उसको चेक कर लीजिएगा और चेक करने के बाद अंदर से पूरा देख लीजिएगा कि कहीं कोई पन्ना फटा तो नहीं है ना। अगर कोई पन्ना फटा है तो आप तुरंत उस कॉपी को बदलवा दीजिएगा, अन्यथा अगर जब आप उस पर कुछ लिख देंगे और वह कॉपी बोर्ड में चली जाएगी तो वह चेक नहीं की जाती है, ये समझ लिया जाता है कि ये कॉपी फर्जी है। और उसका ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है दूसरी तरफ, यानी जहाँ लिखा है परीक्षकों को चाहिए कि निम्न तालिका में, ये खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है, इस खाली जगह पे आपको नंबर लिखा होगा, 4 से 5 नंबर लिखा होगा। उस नंबर को ध्यान से, यही आपके आंसर शीट नंबर होता है, यानी उत्तर पुस्तिका नंबर आपको यहीं पे मिलेगा। इस उत्तर पुस्तिका नंबर को जब आपके पास एक मिलान पेपर मिलेगा, उस पर आपका फ़ोटो लिखा होगा, लगा होगा और कुछ नंबर लिखे होंगे, जैसे अनुक्रमांक आपका लिखा होगा, आपकी विषय लिखी होगी, वहाँ पर जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे हैं, 10 और 12 दोनों के लिए यह है कि जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे हैं उसका आपको नंबर, उस कॉपी का नंबर उस सब्जेक्ट के नीचे आपको लिख देना है। बिल्कुल ध्यान से, अगर ये नंबर आप नहीं लिखेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपका उसका नंबर भी आपको कॉपी का नहीं मिलेगा। जब कॉपी चेक नहीं होगी तो नंबर मिलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है आप फेल हो जाएंगे, आपको नंबर ही नहीं चढ़ेगा। तो वह नंबर ध्यान से, परीक्षकों को चाहिए कि निम्न तालिका में, ठीक उसके बगल में ही वह नंबर होगा, 5-7 नंबर होगा। वह नंबर आप जब मिलान पत्र आएगा तो उस सब्जेक्ट के बगल में आप साइन करेंगे और नीचे नंबर लिख दीजिएगा कॉपी का। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है वह आप अंकों में भरिएगा। 14 नंबर का, 12 नंबर 14 नंबर का होगा, अंकों में भरिएगा। और उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में आप जैसे मान लीजिए कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे नंबर है तो आप उसको उसी तरह से लिखिएगा। अंकों में, शब्दों में भी 1 2 3 हिंदी में
1 2 3 ऐसे हिंदी में आप इसको करके लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं, इकाई दहाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इकाई में आप पढ़ें या 10 लाख 12 लाख 15 लाख ऐसे है तो उसको पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा नंबर लिखा है, जैसे नंबर को आप अंकों में उतार दीजिएगा और ठीक उसी तरह से नीचे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐसे करके आप उसको लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब अगले नंबर पे देखिए कि विषय, तो विषय में आप जो विषय है वह विषय भरिएगा, जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे हैं वह विषय भर दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न पत्र में सिर्फ केवल लिखिएगा, क्योंकि एक ही पेपर होगा आपका, तो केवल लिखिएगा। अगर वह एक विषय के 2 पेपर होते हैं तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 होता है। प्रश्न पत्र नंबर 1 प्रश्न पत्र नंबर 2 भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक ही पेपर होता है अब, तो प्रश्न पत्र में केवल लिखिएगा और विषय में जो आपकी विषय होगी, जिसकी परीक्षा आप देने के लिए गए हैं वह विषय लिखिएगा। हाँ, अगले नंबर पर है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत। तो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत का मतलब है कि जो आपको एक पेपर मिलेगा, एक तरफ तो पेपर का कोड होगा, जो विषय का कोड होगा। अगर मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी है तो 10 वालों को 901 कोड होगा और इंटर वालों को 1001 कोड होगा। लेकिन संकेतांक उसके बगल में होता है, कोड अलग होता है और संकेतांक अलग होता है। संकेतांक जो कोष्टक में भरा होगा बाईं तरफ बड़े नंबरों में, उसमें जैसे मान लीजिए 301 FG 405 या 406 GH, ऐसे करके आपको संकेतांक होगा, वह संकेतांक इसमें भरना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से पेपर में देख करके, और अगर नहीं समझ में आता है कि संकेतांक क्या है, क्या भरना है, तो वह जब पेपर आपको मिलेगा तो आप अपने कक्ष निरीक्षक को बुला करके पूछ के ध्यान से इस चीज़ को भर लीजिएगा। अगर ये नहीं भरेंगे तब भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अगर आप विषय नहीं लिखेंगे तब भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अनुक्रमांक में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो अगर आप बहुत बढ़िया लिखे हैं तब भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। भैया पता कैसे चलेगा कि अगर अनुक्रमांक आपने गलत लिखा है तो ये कॉपी आपकी ही है, किसी और की भी हो सकती है। हाई स्कूल और इंटर वाले दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अगर अनुक्रमांक में गड़बड़ी हुई तब भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और कैसे पता चलेगा कि नहीं आप ही की कॉपी है। विषय में गड़बड़ी हुई तो कौन से विषय का आप पेपर दिए हैं, कैसे पता चलेगा। आगे देखिए, संकेतांक आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, क्योंकि संकेतांक से ही विषय का पता चल जाता है कि आपका कौन सा विषय है। तो संकेतांक पेपर में होगा, उसको देख करके बढ़िया से इस पे भर दीजिएगा संकेतांक की जगह पे, ये संकेतांक की जगह पे। उसके बाद परीक्षा का दिन है, परीक्षा का दिन आप लिख दीजिएगा किस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं, तिथि में जो आप उस दिन की तारीख होगी उसको लिखिएगा। और पाली, सबसे इम्पोर्टेंट पाली वाली बात हो जाती है। देखिए, परीक्षा तिथि एवं पाली लिखा है नंबर 5 पे, तो पाली में अगर आप सुबह परीक्षा दे रहे हैं तो सुबह लिख दीजिएगा, और अगर शाम को दे रहे हैं तो शाम लिखिएगा। यानी 2 बजे से अगर परीक्षा आपकी है तो आप शाम लिखिएगा, और अगर सुबह से है परीक्षा है आपकी, सवेरे 8 बजे से परीक्षा है तो सुबह लिखिएगा। केंद्र का नाम देखिए, जैसे मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को, यहाँ के केंद्र व्यवस्थापक की मुहर और केंद्र की मुहर, तो यहाँ पे केंद्र का नाम लिखा होगा, वह आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यानी जहाँ आप परीक्षा देने के लिए गए हैं उसका नाम आपको लिखना है। नीचे लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें, तो इसमें आप कुछ भी मत लिखिएगा, कुछ मत छेड़िएगा। हाँ, अगर आपको पता है कि आप किस रूम में बैठे, यानी किस कमरे में बैठे, उस कमरे का नंबर क्या है, वह नंबर आप लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ये काम कक्ष निरीक्षक का होता है, वो अपना करेंगे। और दूसरी बात, ये परीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर तथा परीक्षक संख्या, तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं भरनी भैया। ये परीक्षक को जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपको नंबर देंगे, उनका है ये। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना परीक्षक हैं तो हम परीक्षक हैं अपना साइन कर दें। कॉपी में इस पर आप कहीं भी, ना तो अंदर और ना ही बाहर, कहीं भी आप इस पर
अपना नाम नहीं लिखेंगे, कोई भी हो, चाहे 10 वाले हों या 12 वाले हों। इस कॉपी के अंदर या बाहर कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने नाम लिखा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप फेल हो सकते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। अगर आपने इस कॉपी के अंदर या बाहर 10 वाले 12 वाले, आप सभी लोगों की बात हो रही है कि अगर आप लोगों ने इस कॉपी के अंदर या बाहर कहीं भी अगर नाम लिखा तो आप फेल हो सकते हैं, आपकी कॉपी चेक नहीं की जा सकती है, आपको नंबर कम मिल सकता है। इसलिए कहीं भी अपना नाम ना लिखें और ना ही आपको कोई ऐसा ऑप्शन इसमें दिया है कि आपको अपना नाम लिखना। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और यही आशा करते हैं कि आप मन लगाकर पढ़ेंगे और हमेशा कामयाब होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।